अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की एक उत्कृष्ट विद्यालय, एसी एवं नॉन एसी हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। आज दरभंगा डीएमसीएच पहुंची एक 10 वर्षीय लड़की जिसके साथ बलात्कार की घटना हुई है। यह शर्मसार घटना बहेरी के शिवराम का है, जहां परिजन उसे दरभंगा डीएमसीएच में इलाज के लाए हैं, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। कहा जा रहा है उसके पड़ोस के ही एक युवक ने जबरदस्ती करने का प्रयास किया और खेत में ले जाकर के उसके साथ मारपीट की। बाद में लोगों के हल्ला करने पर वो भाग खड़ा हुआ। यहाँ के मुखिया ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि जल्द कार्रवाई होनी चाहिए स्पीडी ट्रायल के तहत। 7-8 साल की बच्ची है। जानकारी मिला कि लड़का राजीव नाम का, राजीव साहु नाम का लड़का है। कहाँ का रहने वाला है? वो जो श्रीराम गांव का ही लौट रहा है, उसके घर के बगल का है, जो इसके साथ गलत किया है। उसका कहना, बच्ची का कहना है और बेहरमी से पीटा गया। तो मेरा कहना है कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों के साथ स्पीडी ट्रायल करके और ये दोषी होता है कि जिस व्यक्ति को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ताकि अगला कोई इस तरह का कदम नहीं उठाए। बच्चे की उम्र क्या होगी? बच्ची की उम्र करीब 10 साल के अंदर की है। उसके माता पिता का? माता बेहोश है और पिताजी इसका बाहर प्रदेश में मजदूरी करता है। आपका शुभ नाम? मणिकांत यादव, मुखिया ग्राम पंचायत। रैनी चमोली प्राकृतिक आपदा के शिकार लोगों के पुनर्वास एवं क्षतिपूर्ति के लिए निःशुल्क विधिक सेवा दी जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार उत्तराखंड द्वारा 7 फरवरी को उत्तराखंड के चमोली रैनी गांव में घटित दुर्भाग्यपूर्ण प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों एवं उनके परिजनों को पुनर्वास एवं क्षतिपूर्ति के लिए विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए दरभंगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार उत्तराखंड द्वारा अपने अधिवक्ताओं की सूची मोबाइल नंबर के साथ जारी की गई है। इस प्राकृतिक आपदा से रैनी अवस्थित हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एवं अन्य निर्माण कार्य में देश के विभिन्न प्रांतों के लोगों की रक्षा एवं उनके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। पैनल अधिवक्ता के चयन हेतु आवेदन जमा करने की तिथि का हुआ विस्तार, 15 मार्च तक लिया जाएगा आवेदन। दीपक कुमार, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा द्वारा पत्र निर्गत करते हुए बताया गया कि व्यवहार न्यायालय दरभंगा बेनीपुर बिरौल के लिए पैनल अधिवक्ताओं के चयन हेतु पुनः आवेदन जमा करने की तिथि को विस्तारित किया गया है। गौरतलब है कि पूर्व में पैनल अधिवक्ताओं के चयन 10 मार्च तक आवेदन आमंत्रित करने हेतु तिथि निर्धारित की गई थी, जो बढ़ाकर अब 15 मार्च तक विस्तारित की गई है। इस बात की सूचना आज जिला प्रशासन के द्वारा सभी को दी गई। कृत्रिम अंग व सहाय उपकरण वितरण हेतु लगेगा परीक्षण शिविर, दिव्यांगता प्रतिशत व प्रमाण पत्रों की होगी जांच। भारत सरकार के एडीपी योजना के अंतर्गत दरभंगा के दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराने के लिए ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कान की मशीन, वैशाखी छड़ी, मानसिक दिव्यांगन हेतु किट, नेत्रहीन दिव्यांगजन के लिए किट एवं कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरणों के वितरण हेतु विभिन्न प्रखंडों में 9 बजे से 4 बजे तक निर्धारित स्थलों पर परीक्षण शिविर लगेगा। दरभंगा में व्यापारियों और आम जनता का बंद को लेकर के टाउन थाना यानी नगर थाना, जहां पर इस क्षेत्र में घटना घटी है, वहां पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखी गई। नगर थाना क्षेत्र में दरभंगा की सीआईटी टीम एवं दंगा फोर्स को तैनात रखा गया था, ताकि कहीं से भी कोई अप्रिय घटना हो तो पुलिस सतर्कता से कार्य कर पाए। दरभंगा के टाउन थाना क्षेत्र के मशरफ बाजार में डकैती, हत्याकांड, लूट की घटना के बाद पुलिस को आज पूरी तरह सख्त और कड़ी सुरक्षा के बीच नगर थाना में देखा गया। लहरियासराय के केएम टैंक पर शिव मंदिर के पास पूजा अर्चना करने के बाद देर रात में लोगों को मंदिर का परिक्रमा करते देखा गया।
कहा जाता है कि रात भर मंदिर परिसर में जगने से और भगवान शिव के मंदिर की परिक्रमा करने से भगवान शिव पूजा अर्चना को स्वीकार करते हैं। इसी के तहत आज हजारों की संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु सभी देर रात महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करते नजर आए। दरभंगा के लहरियासराय कन्हैया मिश्र पोखर पर शिव मंदिर में देर रात भक्तों ने भगवान शिव पर दूध, दही, फूल एवं घी चढ़ाकर पूजा अर्चना की। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि में रात्रि के 4 पहर पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसी कथा के आधार पर आज हजारों की संख्या में भक्तजन महाशिवरात्रि के अवसर पर देर रात में कन्हैया मिश्र पोखर मंदिर पर पूजा अर्चना करते देखे गए। इस संबंध में पंडित परमानंद झा ने जानकारी देते हुए कहा कि शिव अजन्मा हैं। शिव जी का विवाह है, इस पर उत्सव है। शिव जी अजन्मा है, इनका सब दिन लोग पूजा होता है, कभी मरबे नहीं किया है, सब दिन इनका पूजा होता है। 12 मास हर एक महीना में इनका चतुर्थी पाया जाता है। इसलिए हनुमान शिव जी आज शक्ति जगदम्बा सबके गुरु। दरभंगा टाउन थाना क्षेत्र में लूट और हत्याकांड की घटना के बाद दरभंगा पुलिस सक्रिय होते हुए इस कांड का उद्भेदन एक और तरीके से कर दिया। लूट और हत्या में शामिल जिस व्यक्ति का बैग लूटा था उसके ही कर्मचारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि वो कर्मचारी इस अपराधी से मिला हुआ था। हालांकि इसको लेकर के सिटी एसपी ने कहा अभी ये गोपनीय रखा गया और पूछताछ जारी है। लाइनर की भूमिका ही इस आपराधिक घटना का मुख्य कारण था। कमल शाह उनके बयान पर यह कांड हत्या एवं लूटपाट से संबंधित कांड दर्ज हुआ है। 2 लोगों के विरुद्ध दर्ज हुआ है क्योंकि बाइक पर 2 ही मोटरसाइकिल देखा गया था उस समय, और एक तो अपराधकर्मी इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है जिसका शिनाख्त भी नहीं हो पाया है, और दूसरा जो अपराधकर्मी था उसकी पहचान हो गई है। वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, आप लोगों ने खंगाला भी होगा, तो सीसीटीवी कैमरा से कुछ पता लगता है कि वहाँ कोई लाइनर भी था उसके साथ, कोई बिना लाइनर का शाम में उस जगह तो घटना घटी थी। वो उस बिंदु पर भी अभी अनुसंधान किया गया है और ये हम लोग अभी उसको अपने गोपनीय रखे हुए हैं ताकि अपराधकर्मी को इस संबंध में भनक ना लग सके। दरभंगा नगर निगम के द्वारा अब रात्रि में सफाई कार्य किया जा रहा है। वार्ड 47 लोहिया चौक से लेकर की लहरियासराय गुदरी में रात्रि 10 बजे से सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें नगर आयुक्त खुद आकर के वार्ड पार्षद के साथ निरीक्षण भी किया। गौरतलब है कि दरभंगा के कई वार्डों में अब सफाई कार्य अभियान रात में चलाया जा रहा है। दिन में सफाई वजह से कई समस्या आती हैं। जाम की समस्या एवं अन्य समस्याओं को देखते हुए दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त के आदेश के बाद अब दरभंगा में रात्रि में सफाई अभियान एवं कचरा उठाव का कार्य किया जा रहा है। पाराविधिक सेवा स्वयंसेवकों के चयन हेतु तिथि का हुआ विस्तार। 15 मार्च तक लिया जाएगा आवेदन। 200 पाराविधिक स्वयंसेवकों का होना है चयन। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के निर्देशानुसार दरभंगा, बेनीपुर एवं अनुमंडल बिरोल में 200 विधिक सेवा स्वयंसेवकों का चयन किया जाना है। पूर्व में यह तिथि 10 मार्च निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 मार्च विस्तारित की गई है। सभी अभ्यर्थियों से आवेदन व्यवहार न्यायालय दरभंगा में जमा करने के लिए एवं वेबसाइट पर संपर्क करने के लिए कहा गया है। होना चाहिए। दरभंगा के टाउन थाना क्षेत्र में हुए आपराधिक घटना के बाद पुलिस ने इस व्यक्ति को पहचाना है। पुलिस ने जिस बाइक को जब्त किया उस बाइक की रजिस्ट्रेशन नंबर से पता लगाया कि यह अमित सहनी नामक यह व्यक्ति है जो दरभंगा के वाजिदपुर नगर का रहने वाला है। पुलिस ने देर रात उसके घर पर छापेमारी की तो उसने अपनी पत्नी को सुबह ही हायाघाट छोड़ाया था। इसके बाद उसने अपनी बहन
और मां को भी घर खाली करने के लिए बात की थी और अपनी बहन और भाभी को बगल के घर में छिपा दिया था। पुलिस ने देर रात छापेमारी कर परिवार के सदस्यों को पकड़ा और उनसे ही पता लगा कि यह रिवॉल्वर भी रखता था और अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है।